हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 अक्टूबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 अक्टूबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे उस दिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और फ्राइडे के दिन आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। आई थिंक यहाँ पे थर्सडे रहेगा और ट्यूसडे के दिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 840 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है और यहाँ पर कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है। यानी कि कंपनी के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो पूरा स्टेक है हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो हमें यहाँ पे अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी होंगे जो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 346 के कट ऑफ प्राइस पे हमें यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और हमें 43 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 14,700 से 800 के लगभग आपको यहाँ पे रुपए लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 294 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें कंपनी का नजर आता है। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटेल के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें सबसे बड़ा नेगेटिव यहाँ पे अगर कोई कंपनी में जो लगता है वो ये कि अगर ऑफर फॉर सेल अगर पूरा होता है और कंपनी कोई फ्रेश इश्यू नहीं कर रही होती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रमोटर्स अपना माल चिपकाने पब्लिक में आ रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनीज होती है खास करके जो जिनका अगर हम मार्केट गैप की अगर हम बात करेंगे 4-5 हज़ार करोड़ से ऊपर का मार्केट गैप का आईपीओ आता है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी के पास में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए अगर वो उससे उस पैसे से अगर कंटिन्यूसली अगर वो 15-20% से वो ग्रो कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अगर वो फ्रेश इश्यू नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि अगर फ्रेश इश्यू अगर प्रमोटर्स करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो इक्विटी होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो भी आपको समझना चाहिए और फ्रेश इश्यू के चक्कर में अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं कभी कभी जो वैल्यूएशंस होते हैं वो भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 6,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32 से 33 टाइम्स के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का जो आईपीओ है ये में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके के ये जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है वैसा कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है क्योंकि जब ये जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी और वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं होगा तो वहाँ पे 50 से 60 के लगभग का जो पी रेशियो होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। और देखिए अभी हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे जो हेल्थ केयर फंड्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट में भी थोड़े अगर हम यूएस मार्केट की अगर हम बात करेंगे काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे 2-3 दिन में फॉल देखने को मिला है। और अब मेरे इंडियन मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा अच्छा करेक्शन हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी ऐसे सिनेरियो में मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कम से कम 5 से 6 महीने का व्यू है तो मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 20 से 25% का जो गेन है आपको 5 से 6 महीने में यहाँ पे मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 15-20% का जो सस्टेनेबल यानी कि जो कंपाउंडेड पैसा होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपको ये कंपनी को रेगुलर वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज की नॉर्मली ये जो हेल्थ केयर कंपनी जो थी यहाँ पे कुछ पेटेंट्स वगैरह होते हैं और वो पेटेंट्स वगैरह कभी एक्सपायर हो रहे थे तो उसके बाद में मार्केट थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनीज को देखने का कोशिश करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 5 से 6 महीने का व्यू है तो मेरे ख्याल से आपको अभी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट में सिनेरियो बन रहे भले यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम आता है लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लिस्टिंग के यहाँ पे चांस हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।